आज रात मुझे अपने दिल की बात बता देगा और मैं भी उसे अपने दिल की बात बता दूंगी और फिर हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। हाँ, तुझे कोई नहीं बचा सकता नंदिनी, यहाँ तक कि तेरे भगवान भी आज मेरे साथ हैं। तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो रोहित। आप ठीक तो है ना? नौकर की औलाद, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा काम सिर्फ रखवाली करना है, बीच में हड्डी मत बन। रखवाली ही तो कर रहे हैं छोटे मालिक, एक औरत की, एक नारी की, एक देवी के रूप की। ये डायलॉग किसी और को सुनाना। चल निकल। नहीं छोटे मालिक, आज तो हम यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप हमें जितना चाहे मार लीजिए, लेकिन एक बात बताए देते हैं, हमरे जीते ही हम आपको नंदिनी जी को छूने तक नहीं देंगे। बजरंगबली की कसम। अच्छा, अबे तू कुत्ता है कुत्ता। पहले मेरा पालतू था, अब इसका पालतू बन गया। तेरे पास एक ही चीज की कमी है, वो है पूंछ, नहीं तो तेरी जात वो ही है। रोहित, अपनी जुबान को लगाम दो, समझे? नहीं नंदिनी जी, आज बोलने दीजिए इन्हें। तो सुन, तू, तेरा बाप, तेरी माँ मेरे खानदान के टुकड़ों पर पलते हैं। तुझे क्या लगता है मेरे डैड तुझे या तेरे बाप को प्यार करते हैं? तुम जैसे गरीबों का दिल रखने के लिए बस मेरे डैड तुम्हें फैमिली बोलते हैं, क्योंकि असलियत में उन्हें पता है कि तुम्हारी जगह कहाँ है। बड़े मालिक को बीच में लेकर मत आइए, क्योंकि उनकी सोच और आपकी सोच में बहुत फर्क है। सही बोल रहा है तू, क्योंकि मैं तुझे और तेरे बाप को अपना पालतू कुत्ता समझता हूँ, लेकिन मेरे डैड तुझे और तेरे बाप को बलि का बकरा समझते हैं, जिसे वक्त आने पर हम ठाकुरों के लिए कुर्बान कर दिया जाएगा। देखा राज, अपने छोटे मालिक को, अपने भाई को, ये है असली शक्ल, ये है रोहित, इसे तुम अपना भाई कहते हो। घूर क्या रहा है? ये आंखें नीची कर, नौकर की औलाद। बिल्कुल चुप रोहित, एक शब्द मत बोलना। नहीं नंदिनी जी, आज बोलने दीजिए इन्हें। जरा हम भी तो देखें कि जिस इंसान को बचपन से लेकर आज तक बड़े भाई का दर्जा दिया है, उस इंसान के दिल में हमरे लिए कितना मैल है। हाँ छोटे मालिक, बोलिए। ओह, तो अब तेरे मुंह में जुबान भी आ गई है। इस लड़की के दम पर मुझे चैलेंज कर रहा है रोहित ठाकुर को। डैड तो तेरे बाप की कुर्बानी बाद में देंगे, लेकिन मैं तेरी कुर्बानी अभी दे दूंगा। राज! तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं, तुझे तेरी ही मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। छोड़ दो राज को, प्लीज राज को छोड़ दो। नहीं छोटे मालिक, आप किसी की बात मत सुनिए। आपको हमारे साथ जो करना है कर लीजिए, हम उप तक नहीं करेंगे, लेकिन हम नंदिनी जी के साथ भी आपको कुछ नहीं करने देंगे। और ये एक वफादार कुत्ते का वादा है। अच्छा, इस रात को छोड़ दो, उसे मत मारो।
रोक क्यों नहीं रहे हो? वो तुम्हें मार डालेगा, रोको उसे। और आज मानना पड़ेगा, क्या परफॉर्मेंस, वो भी एक लड़की के लिए। हाँ, आखिर वो तेरी लगती क्या दोस्त है, बापू का है, तेरे इरादे भी वही है जो मैंने एक रात उसके साथ। हाँ? जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो जी करता है पूरी दुनिया में आग लगा दे। जब वो मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है मानो रात में भी सूरज खिल गया हो। उनकी थोड़ी सी उदासी भी मेरे दिल में तूफान पैदा कर देती है और उनकी हर खुशी में हमको भगवान नजर आता है। ये रिश्ता है हमरा और नंदिनी जी का, पाक, पवित्र। और हाँ, यदि इसे ही प्यार कहते हैं तो हाँ, करते हैं हम प्यार नंदिनी जी से। बेइंतहा प्यार, इतना प्यार जो कभी किसी ने किसी से नहीं किया। प्यार करेगा ये सब छोड़ो और जल्दी बताओ कि रोहित कहाँ है। तेरे नाम का जुलूस निकालूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह आकर मेरी साधना भंग करने की? ये आप अपनी शोशेबाजी बंद करो। मैं आपको इस घर में लाया हूँ अपनी परिवार की रक्षा के लिए। अगर वो कर सकती हो तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह से आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ ना, उसी तरह धक्के मार कर यहाँ से निकाल भी दूंगा। इसमें फटाफट पता करो कि रोहित कहाँ है। ये भी जो कुछ कर रही हूँ तेरे परिवार की सुरक्षा के लिए ही कर रही हूँ मैं पूजा। अब तो पता करो ना। पता करती हूँ कि कहाँ है रोहित। ये तिलस्मी शीशा है, ये तेरे हर सवाल का जवाब देगा। पूछ, क्या पूछना है इससे? जल्दी बता मेरा बेटा रोहित कहाँ है। मैं जानती हूँ राज उस गिरे हुए रोहित पे एक उंगली भी नहीं उठाएगा, और इस समय रोहित पे खून सवार है। वो राज को नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं राज को कुछ नहीं होने दूंगी। राज, प्यार करेगा? राज अपनी आंखें खोलो। राज, राज क्या हो गया? राज उठो। राज, राज, राज उठो। राज, राज उठो। राज उठो, अपनी आंखें खोलो। राज, राज अपनी आंखें खोलो।
तुम तो इच्छाधारी नागिन जो मेरे परिवार के पीछे पड़ी है। हाँ, मैं वही इच्छाधारी नागिन हूँ। छोटे मालिक, हमरा तो सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर भाई है, हमारे रोहित बाबा। क्या हुआ मेरे बांझी को? छोटे मालिक अब नहीं रहे। ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ।
मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ। ऐ तिलस्मी शीशे, बता हमारा रोहित कहाँ है? अरे बता मेरा बेटा कहाँ है? ये सब क्या है? मैं आपसे रोहित का पता पूछ रहा हूँ और आप उल्टा मेरे ऊपर आक्रमण करवा रही हो। नहीं नहीं अद्दू, ऐसा नहीं है। मैं भी सोच में पड़ गई हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। अब तो चामुंडा माँ ही बता सकती है। चामुंडा माँ बताने की कोशिश कर रही है अद्दू कि इस समय हमारा रोहित जिस जगह है वो जगह इस दुनिया से परे है। दुनिया से परे? ये दुनिया से परे क्या होता है भाई? हाँ समझ गया। आप तो रोहित का पता नहीं कर पाएंगे। मैं ही पता करता हूँ मेरा बेटा है कहाँ। दुनिया से परे। इसके नाम का जुलूस निकालो। मुझे तो आभास हो रहा है कि उस इच्छाधारी नागिन की वजह से ही हमारा रोहित किसी परेशानी में है, बहुत बड़ी परेशानी में है। हे चामुंडा माँ, हे चामुंडा माँ। हम आ गए छोटे मालिक, आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम आपको बचा लेंगे। हम आ रहे हैं छोटे मालिक। राज, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कितनी गहरी खाई है? यहाँ से कोई भी गिरेगा तो वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। आप चुप हो जाइए नंदिनी जी, कुछ भी मत बोलिए। अपने छोटे मालिक को कुछ नहीं हो सकता। हमने उन्हें इतनी सारी मुसीबतों से बचाया है, इस मुसीबत से भी बचा लेंगे। तो जाने दीजिए, हम उन्हें बचा लेंगे नंदिनी जी। हमें जाने दीजिए। राज, तुम वहाँ नहीं जाओगे। हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। राज! क्या हुआ मेरे भांजे को? छोटे मालिक अब नहीं रहे। छोटे मालिक, आंखें खोलिए छोटे मालिक। देखिए हम आ गए, हम आपको अस्पताल लेकर जाएंगे। छोटे मालिक, जब आप 12 साल के थे, आप छुपने के लिए पानी की टंकी में कूद गए थे और आपको सबने ढूंढा। आप कहीं नहीं मिले। फिर हमने आपको देखा कि आप पानी की टंकी में, और हम आपकी जान बचाने के लिए उस पानी की टंकी में कूद गए। और उस दिन वो रामलीला में जब आपको तीर लग गया था, हमने उस लड़के और उसके सभी दोस्तों के तीर और बाण सब तहस नहस कर दिए थे। आपको तो पता है ना, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उठिए, आंखें खोलिए छोटे मालिक। राज, अब वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अब वो हमारे बीच में नहीं रहा है राज। आप ऐसा काहे बोल रही है नंदिनी जी? अभी देखना, अभी उठेंगे और बोलेंगे राज गाड़ी निकाल, चल ड्राइव पे चलते हैं। छोटे मालिक, देखिए नंदिनी जी, कितना खून बह गया हमने छोटे मालिक का। हम सब ठीक कर देंगे। आप एक बार उठ जाइए छोटे मालिक। अब आंखें खोलिए छोटे मालिक। छोटे मालिक, राज, संभालो अपने आप को राज। अब रोहित हमारे बीच में नहीं रहा, वो हमारी कोई बात नहीं सुन सकता राज। छोटे मालिक, लड़का आया क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गया? अरे जीजा जी, ऐसे टहलने से रोहित बाबा थोड़ी आ जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में फोन करो, पुलिस यूँ ढूंढ देगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो छोटे। आनंद ठीक ही तो कह रहा है, इतना लेट कभी नहीं होता वो। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है।
फोन तो करो पुलिस को। हाय हाय, ओ माय अम्मे माँ, ये हम क्या देख रहे हैं? लो कर लो बात। अरे यह हमारे प्यारे भांजे को गोद में काहे उठा के ला रहा है? क्या हुआ मेरे भांजे को? मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, जवाब दे। बड़े मालिक, छोटे मालिक अब नहीं रहे। नागिन ने तेरे हिस्से का बदला तेरे परिवार से लेना शुरू कर दिया तो वो नहीं रुकेगी। सच सच बता, नहीं तो तुझे और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस घर से अपना सारा सामान उठा। तूने तो अपनी औकात दिखा दी, हम मेरी शक्तियों से लड़ने के लिए भी तैयार हो जा।